नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप और मैं सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंदिर के निर्माण कार्य की तिथि का फलादेश 2018 में हमने कर दिया था। जिस तिथि में निर्माण कार्य की भविष्यवाणी की गई, उसी तिथि में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। आज हम उसी तिथि 5 अगस्त 2020 से आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व का फलादेश आप गूगल पर आचार्य रेखा कल्पदेव राम मंदिर निर्माण लिखकर देख सकते हैं और किस आधार पर हमने वो फलादेश किया वह भी आप जान सकते हैं। तो आज हम फिर से एक नया फलादेश करने वाले हैं और भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर करने वाले हैं। 5 अगस्त 2020 की तिथि सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मैं कहूंगी कि यह तिथि सनातन हिंदू धर्म के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई है। इस तिथि को राम मंदिर निर्माण की तिथि कहना इसे छोटा करता है। मेरे अनुसार यह तिथि राम राज्य निर्माण की तिथि है, राम राज्य स्थापित करने की तिथि है। मेरे अनुसार यह सतयुग के प्रारंभ की तिथि है। यहाँ से राम राज्य के आदर्शों को एक बार फिर से स्थापित कर राम राज्य लाने का प्रयास किया जाएगा। जब से राम मंदिर निर्माण का विचार जन्म लिया, तब से विवादों ने, परेशानियों ने, उतार चढ़ावों ने भी जन्म लिया। अनेकों विधर्मियों ने इस राम मंदिर निर्माण कार्य की राह में रोड़ा बनने का प्रयास किया। 1528 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक का लंबा समय सनातन हिंदू प्रेमियों को प्रतीक्षा करने के बाद मिला। यह इतनी लंबी अवधि स्वयं में अनेक विवाद, अनेक चर्चाएं, अनेक तिथियां समेटे हुए हैं। विभिन्न अंतराल पर अनेक तिथियों में निर्माण कार्य की बात उठी, आगे बढ़ी, विवाद हुए, फिर से रुकी, कानूनी प्रक्रियाएं चली। आज हम उन तिथियों का ज्योतिषीय आकलन करेंगे जिन तिथियों में निर्माण कार्य की बात चली या जो तिथियां भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण साबित हुई। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भगवान राम को अपना एक स्थायी गृह 2022 अप्रैल के मध्य से मिल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी भविष्यवाणी है। मेरा ज्योतिषीय आकलन यह कहता है कि आने वाले 2022 में अप्रैल माह में भगवान श्री राम को अपना गृह पूर्ण मिल जाएगा। एक शुभारंभ के रूप में संतों को प्रवेश की अनुमति भी मिल जाएगी और एक शुभ मुहूर्त के साथ यह निर्माण कार्य अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर में जब जब निर्माण कार्य की बात हुई तो वो कौन कौन सी तिथियां थी और उन तिथियों का ज्योतिषीय संबंध क्या था। बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से, गहराई से अध्ययन करने पर मैंने पाया कि जब भी शनिदेव अपनी मकर राशि में या
बृहस्पति देव मकर राशि में होते हैं या रहे हैं, या दोनों ग्रह मकर राशि में होते हैं, तो उस समय में राम मंदिर निर्माण की संबंध में कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ है। आज सबसे पहली तिथि इतिहास के पुराने पन्नों को पलटने में हमारे सामने आती है 1 फरवरी 1986। इस तिथि को महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहती हूं कि इस तिथि में अयोध्या में मस्जिद से भगवान श्री राम की मूर्तियां प्रकट हुई। इस दिन गुरु मकर राशि में थे और भारतवर्ष की जन्म राशि से चतुर्थ राशि तुला राशि पर शुभ दृष्टि बनाए हुए थे। चतुर्थ भाव ग्रह का भाव है, तो यहाँ यह भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली तिथि आती है 6 दिसंबर 1992, जिस दिन मस्जिद का कुछ ढांचा गिरा। इस दिन शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। 25 मार्च 2020 को शनि मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब आती है तिथि 5 अगस्त 2020, जब मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस दिन गुरु स्वराशि धनु में थे और शनि स्वराशि मकर राशि में थे। हम सब जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति देव मंदिर के कारक ग्रह हैं और शनि देव निर्माण कार्यों के कारक ग्रह हैं। एक शुभ ग्रह का एक निर्माण कार्य कराने वाले ग्रह से संबंध बनना या दोनों ग्रहों का स्वराशि में होना, इन ज्योतिषीय योगों ने इस घटना को घटित किया। इसी के आधार पर हमने इससे पूर्व 2018 में जो भविष्यवाणी की थी, उसमें हमने निर्माण कार्यों के लिए विशेष रूप से शनिदेव को प्रयोग किया था। जब जब शनिदेव अपनी सप्तम या दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालते हैं, तीसरी नहीं, सप्तम या दशम, इनमें से कोई भी दृष्टि जब भी चतुर्थ भाव पर आती है तो निर्माण कार्य पूर्ण होते हैं या निर्माण कार्य शुरू होने के योग बनते हैं। जनवरी 2020 में नींव रखी गई, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुए। कुछ विवाद हुए पर शांति से सब चीजें निबट गई। अब प्रश्न यह उठता है कि निर्माण कार्य तो शुरू हो गया है, जोर शोर से चल भी रहा है, सभी जिम्मेदारियां, सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा, कब इसका शुभारंभ होगा, कब पूजन होगा, कब प्रवेश संतों को, विशिष्ट जनों को दिया जा सकेगा। तो मेरा ज्योतिषीय आकलन यह कहता है कि भगवान श्री राम के मंदिर में प्रवेश की तिथि या शुभारंभ की तिथि, मंदिर पूर्ण निर्माण होने के बाद पूजन की विधि 10 अप्रैल 2022 रहेगी। 10 अप्रैल 2022 को पूजन कर इस राम राज्य की नींव को समर्पित कर दिया जाएगा। यहाँ विधिवत पूजा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान राम के भक्तों को अपने भगवान राम को देखने के अवसर बनेंगे। यह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी होगा और इस दिन निर्माण कार्यों के कारक ग्रह शनिदेव
स्वराशि मकर में गोचर कर रहे होंगे। तो यह निर्माण कार्य भगवान के घर का निर्माण कार्य शनि के मकर राशि में गोचर के साथ प्रारंभ हुआ था और शनि के मकर राशि में रहते हुए पूर्ण हो जाएगा। 10 अप्रैल 2022 भी सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 और 10 अप्रैल 2022 ये दोनों तिथियां राम मंदिर निर्माण को बहुत महत्वपूर्ण बनाएंगी। आइए अब देखते हैं कि मंदिर निर्माण के बाद शनि जब दूसरी बार मकर राशि में गोचर करेंगे तो वो क्या करेंगे। मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना ज्योतिषीय विश्लेषण, ज्योतिषीय ज्ञान या ज्योतिषीय शोध यह कहता है कि 30 साल बाद शनिदेव एक बार फिर से जब मकर राशि में आएंगे तो राम मंदिर निर्माण में संशोधन कार्य कराएंगे। यह मैंने किस आधार पे किया या कहा, इसके लिए आप देख सकते हैं कि इतिहास के आप पिछली 100-200 सालों की महत्वपूर्ण इमारतों की निर्माण तिथि पर जाइए। वहां देखिए कि जब उन इमारतों का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो शनि कहाँ थे। अगर शनि उस समय मकर राशि में थे तो उन सभी इमारतों को शनि की वापसी के गोचर के समय अवधि में संशोधन कार्यों से, संशोधन निर्माण कार्यों से गुजरना पड़ा। ऐसा आप बर्लिन की दीवार को देख सकते हैं। शनि में मकर राशि की अवधि में बर्लिन की दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और अगली बार शनिदेव जब उसी राशि में आए तो बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई या उसे खंडित कर दिया गया या उसे नुकसान पहुंचाया गया या उसे हटा दिया गया। मैं यह नहीं कह रही हूं कि ऐसा इस इमारत के साथ भी किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस इमारत के साथ यह होगा कि इसमें संशोधन कार्य होगा, कुछ विवाद वापस तूल पकड़ेंगे, कुछ विधर्मी कष्ट पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे, परंतु जितनी भी साजिशें होंगी सभी विफल हो जाएंगी। जितने भी प्रयास होंगे इमारत को नष्ट करने के, उसे कष्ट पहुंचाने के, वो सारे प्रयास विफल होंगे। पर फिर भी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को इस विषय में सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा कि जब जब भविष्य में शनि मकर राशि में आएंगे, राम मंदिर निर्माण या इसकी इमारत को कुछ न कुछ परेशानी देने का लोग प्रयास अवश्य करेंगे। तो यह था हमारा राम मंदिर निर्माण का शनि से संबंध, बृहस्पति देव से संबंध, मकर राशि से संबंध और राम मंदिर निर्माण का भविष्य कितने आगे का क्या रहेगा, इस विषय पर आज हमने आपसे चर्चा की। ऐसी ही एक किसी खास चर्चा के साथ हम अगली बार फिर उपस्थित होंगे। अपना स्नेह बनाए रखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।